नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में मजालिस मुकामी के इंतखाबात 5 मरहलों में होंगे, शेड्यूल जारी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज, सियासी जमातों की सरगर्मियों का आगाज। बीआरएस पार्टी मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए तैयार, कांग्रेस को जिल्लता में शिकस्त होगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत हैदराबाद को बारिश से महफूज रखने में नाकाम, केटीआर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने 60 मुकामात पर इंदिरम्मा कैंटीन्स का किया आगाज। 5 रुपए में दस्तयाब रहेगा नाश्ता। हैदराबाद को भूख से पाक बनाना मकसद, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। तेलुगु और दूसरी फिल्मों की पायरेसी में मुलव्विस बैन रियासती टोली को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार। थिएटर्स में बैठकर भी फिल्मों की रिकॉर्डिंग का इंकशाफ। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर
Orchid Residency Phase 2, where life comes alive. सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत ने मजालिस मुकामी इदारे जात के इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले MPTC और ZPTC के इंतखाबात कराए जाएंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत के इंतखाबात होंगे। ये अमल मजमूई तौर पर 5 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। उनका कहना था कि MPTC और ZPTC नशिस्तों के लिए नामजदगियां 9 अक्टूबर से कबूल की जाएंगी। पहले मरहले की पोलिंग 23 अक्टूबर को, दूसरे मरहले की पोलिंग 27 को और ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग 31 अक्टूबर को, दूसरे मरहले की 4 नवंबर को और तीसरे मरहले की 8 नवंबर को होगी। SEC ने बताया कि ग्राम पंचायत के वोटों की गिनती पोलिंग के दिन ही की जाएगी, जबकि MPTC और ZPTC के वोटों की गिनती 11 नवंबर को होगी। 31 अजला के 565 मंडलों में इंतखाबात होंगे। मजमूई तौर पर 5749 MPTC, 565 ZPTC नशिस्तों के लिए रायदही होगी। इसके साथ ही 12,733 ग्राम पंचायतों और 1,12,288 वार्ड्स में भी इंतखाबात होंगे। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक షెడ్యూల్ के जारी होने से नाफिज हो गया है। ఎంపీటీసీల స్థానాలు 5,749 గాను, జెడ్పీటీసీ స్థానాలు 565 గాను, పోలింగ్ లొకేషన్స్ 15,302 ఎంపీటీసీస్కి, 31,377గా గాను నిర్ణయించడం జరిగింది। ఈ వివరాలన్నీ కూడా మీకు మేము పొందుపరిచి ఇస్తాము। టోటల్ జీపీస్ 12,733 గాను, అలాగే వార్డులు 1,12,288 గాను, పోలింగ్ స్టేషన్స్ 1,12,770గా ఖరారు చేయటమైంది। జీపీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ అంటే సర్పంచులకు నిర్వహించే ఎన్నికలకు గాను పోలింగ్ స్టేషన్స్ 15,522 గాను నిర్ణయించడం జరిగింది। తో వాస్తవంగా ఇవి 2 ఫేజులు, అవి 3 ఫేజులు కలుపుకుంటే 5 దఫాలుగా ఈ ఎలక్షన్ ఉంటుంది। ఒక్కొక్క ఫేజు 15 రోజుల్లో ముగుస్తుంది। అనగా 9వ రోజున నామినేషన్కి ఎలక్షన్ నోటీస్ ఇచ్చింది, మీకు డేట్ ఆఫ్ పోల్ 23గా చూడవచ్చును। అదేవిధంగా 13వ తేదీ సెకండ్ ఫేజ్ జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీలకు ఏదైతే ఉందో వాటికి డేట్ ఆఫ్ పోల్ 27గా చూసుకోవచ్చును। గ్రామ పంచాయతీలకు వచ్చేస్తే ఫస్ట్ ఫేజు 17th ఫ్రైడే రోజున మొదలు పెడితే వారికి డేట్ ఆఫ్ పోలు 31వ తేదీ, అదే రోజున మీకు అందరికీ తెలుసు రిజల్ట్స్ కూడా డిక్లేర్ అవుతాయి। మరి సెకండ్ ఫేజ్లో 21వ తేదీకి నామినేషన్స్ మొదలవుతాయి, 4వ తేదీకి మరి డేట్ ఆఫ్ పోలు, అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ కూడా అదే రోజున అవుతాయి। 3వ ఫేజ్లో 25 శనివారం రోజున ఎలక్షన్ నోటీసు అన్నది విడుదల చేస్తే నామినేషన్స్తో మొదలై డేట్ ఆఫ్ పోలు 8వ తేదీ మళ్ళీ శనివారం రోజున అవుతుంది। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT नवराव ने कहा कि मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए BRS पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तेलंगाना भवन में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए KTR ने कहा, इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त और BRS की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस रियासत के अवाम का एतमाद खो चुकी है और उसकी जिल्लतामेज शिकस्त यकीनी है। KT रामाराव ने हालिया बारिशों से हैदराबाद के हालात पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। उनका कहना था कि जब रोम जल रहा था, नेहरू बांसुरी बजा रहा था और रेवंत रेड्डी भी वही तर्ज अमल अख्तियार किए हुए हैं। हैदराबाद को महफूज रखने में रेवंत रेड्डी की हुकूमत नाकाम रही। तेलुगु देशम के लीडर प्रदीप चौधरी ने पीर को BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। KTR ने खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। BRS पार्टी के साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी का यह कहना था कि पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देगी। जगदीश्वर रेड्डी ने वजीर आला और वज़रा को भी तनकीद का निशाना बनाया।
मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, वजीर आला एक, वज़रा एक और अरकान असम्बली एक बात कहते हैं। ये लोग हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी का हवाला देते हुए जगदीश्वर रेड्डी का कहना था कि फिल्मों के टिकट्स की कीमत में एक दिन पहले इजाफा किया गया और रियासती वजीर उससे लाइल्म थे। एक और वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ये कहते हैं कि उनके इल्म में लाए बगैर शराब के ब्रांड्स तब्दील किए गए, नोटिफिकेशन भी उनके इल्म में लाए बगैर जारी किया गया। जड़चल्ला के एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी कमीशन का यहां पर एक तरह से रैकेट चला रहे हैं। एलआरडी के कांग्रेस एमएलए मदन मोहन राव वर्ल्ड बैंक को मकतूब लिखकर कहते हैं कि उनके हलके में सैलाब आया, हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस के एक और एमएलए एम सत्यम ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर इल्जाम लगाया कि तहफ़्फ़ुज़ात का अमल मौसर तौर पर नहीं किया जा रहा है। इस हुकूमत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जगदीश्वर रेड्डी ने ट्रंप से मुतालिक वजीर आला रेवंत रेड्डी के रिमार्क को भी निशाना बनाया। उनका कहना था कि राहुल गांधी कम से कम 10 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी ट्रंप के बारे में कोई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का कहना था कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर रियासत में इत्तेफाक राय पाया जाता है। तमाम सियासी जमातें समाज इंसाफ के लिए पाबंद अहद हैं। सियासी जमातों को अदालतों में अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा, तेलंगाना के अवाम से किए गए वादे के मुताबिक रियासत में ज़ात पात पर मबनी सर्वे कराया गया। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के ताउन से असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंजूर किया गया और इसे सदर जमहूरिया को भेजा गया। रियासती वजीर ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात में बीसी के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल के लिए जियो नंबर 9 जारी किया गया। यह माहौल बहुत सी रुकावटों के बाद यहाँ तक पहुँचा है। हर शख्स जो समाजी इंसाफ का ख़्वाह है, उनसे हुकूमत के फैसले की हिमायत करनी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने भी दावा किया कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में बीजेपी बेहतरीन मुजाहरा करेगी और ज़ाफ़रानी परचम लहराएगी। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात के शेड्यूल का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि बीजेपी के मुतालबे पर कांग्रेस पार्टी ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया। अब देखना पड़ेगा कि इंतखाबात में किस तरह इस पर अमल किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर आज 7 कैंटीन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मोती नगर में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, मेयर हैदराबाद विजयलक्ष्मी ने इंदिरम्मा कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इंदिरम्मा कैंटीन में 5 रुपए में ब्रेकफास्ट और 5 रुपए में खाना फराहम किया जाएगा। पीर के दिन हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर 60 ऐसे मुकामात थे जहां पर इन कैंटीन्स का आगाज हुआ है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि इन कैंटीन्स का मकसद हैदराबाद को भूख से पाक बनाना है। नाश्ते पर 14 रुपये और दोपहर के खाने पर 24 रुपये 83 पैसे का खर्च आएगा। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक ये कैंटीन शुरू की गई हैं। हुकूमत पर माली बोझ के बावजूद गरीबों के लिए कम शरहों पर खाना फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया आरवी कर्नन, एडिशनल कमिश्नर राघव प्रसाद और पंकजा भी मौजूद थीं। साबिक रुकन असम्बली जी बाला राजू ने कहा कि उन्होंने बीजेपी में इसलिए शमूलियत इख्तियार की क्योंकि बीजेपी से ही अवाम की बहबूद और तरक्की मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए बाला राजू ने कहा, अवाम ने बीआरएस पर भरोसा किया, लेकिन बीआरएस ने जमहूरियत को तबाह किया, टीआरएस को बीआरएस में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि अचमपेट के अवाम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। मुझ में अवाम को लूटने की आदत नहीं है। बीजेपी के लीडर ने यह भी कहा कि कलवा कुंटला खानदान की बदउनवानियों को बेनकाब करने में रेवंत रेड्डी नाकाम रहे हैं। साल 2025 के तमाम हुज्जाज इकराम वापस हो चुके हैं। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो पाशा अफजल बयाबानी ने मीडिया को बताया कि वतन वापस होने वाले हुज्जाज इकराम में 43 हुज्जाज का सामान वतन आने में ताख़िर हुई, जो अब मौसूल हो चुका है। उन्होंने सामान के मालिकीन को हज हाउस पर दोपहर 3 बजे आकर अपना सामान ले जाने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि साल 2026 हज के लिए तमाम इंतजाम भी हो चुके हैं और आज़मीन हज पहली किस्त भी जमा कर चुके हैं। टिमरीज याकुतपुरे के एक स्कूल में एक तालिब इल्म की मौत को लेकर बीआरएस पार्टी के लीडर्स की तरफ से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है। इस नुमाइंदगी के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया गया है।
BRS पार्टी के वफ्द ने ख्वाजा मुजीब, साबिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह की क़यादत में टिमरीज के सदर दफ्तर नामपल्ली में मुलाकात की गई। स्कूल की टीचर, लेक्चरर और प्रिंसिपल वेंकटेश्वराव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया और उन्हें नोटिस वजहनुमाई दी जाए। इसके अलावा मुतवफ़्फ़ी लड़के के वालिदैन को 10 लाख रुपए ज़रिया और उनके अफराद ख़ानदान में से एक को टिमरीज में नौकरी फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली कारवान में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। मुगल नगर बी के अलावा आसपास के रहने वालों ने इस्तेफादा किया। तहसीलदार आसिफ नगर के अलावा अरकान बल्दिया और मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन इस मौके पर मौजूद थे। रियासती हुकूमत की तरफ से हल्का असम्बली बहादुरपुर में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि हालिया बारिश की वजह से अमराज फैलने का अंदेशा है, इसलिए बर वक्त अद्वियात मुफ्त देकर बीमारियों से महफूज रखने के लिए ये कैंप मुनक्किद किया गया था। सरकारी दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों के मुआयने किए और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुर में तरक्याती काम जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली जाफर हुसैन बेराद ने तालाब चिंचलम डिवीजन के अमान नगर बी में CC रोड और NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इन कामों पर तकरीबन 19 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि मानसून के बाद रेलतेवा कामों को भी तेजी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। रुकन असम्बली के हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने GHMC कमिश्नर RV कन्नन के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त के अलावा दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया। रुकन कौंसल ने कमिश्नर बल्दिया RV कन्नन को सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। मिर्जा रहमत बेग ने हालिया शदीद बारिश की वजह से होने वाले नुकसानात के लिए मुतासरीन की इमदाद के अलावा साफ सफाई के मसाइल की आजराना यकसुई पर जोर दिया, क्योंकि किशन बाग, असद बाबा नगर, महबूब नगर, काली खबर के इलाके जात और अंबरपेट के इलाकों में जल्द से जल्द सफाई करवाने के लिए कहा गया। रहमत बेग ने महकमे आबरसानी के डायरेक्टर टेक्निकल एंड प्रोजेक्ट सुदर्शन और DOP 1 विनोद भार्गव से भी मुलाकात की। उन्होंने तरक्याती कामों के तारुफ से बातचीत की, तरक्याती कामों को तरजीह बुनियाद पर पूरा करवाने पर जोर दिया। रहमत बेग ने इस मौके पर सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर कमिश्नर GHMC RV कन्नन, जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती, एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने बारिश की वजह से हुए अवाम के नुकसानात के लिए इमदाद देने पर भी जोर दिया। इसके अलावा मूसा नदी के ताल्लुक से भी बातचीत की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रनमसपुरा डिवीजन और दूधबौली डिवीजन का सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए 3 करोड़ 16 लाख रुपए मालियाती तरक्याती कामों की मंजूरी हासिल की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मज़कूरा रकम से पॉलिटेक्निक कॉलेज, मस्जिद कौनैन, रहमतपुरे के नाले और ख्वाजा फंक्शन हॉल के पास बॉक्स ड्रेन के अलावा दूसरे काम किए जाएंगे। मक्का कॉलोनी के नाले का काम 1 महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने मुकामी अवाम से ताउन की अपील की ताकि तरक्याती काम जल्द पूरे किए जा सके। इस मौके पर CP चारमीनार जोन टाउन प्लानिंग के अलावा दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम, अब्दुल कादर और मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में जहानुमा डिवीजन में NP2 पाइपलाइन और CC रोड के कामों का आगाज हुआ है। रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि बिरयानी शाह टेकरी, काला पत्थर के इलाके जात में मज़कूरा कामों का मुआयना किया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की नुमाइंदगी पर मज़कूरा कामों को मंजूर कराया गया है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदर मुतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलुगु रियासतों में मुसलसल बारिश की वजह से ज़खायर आब में भी पानी का इनफ्लो जारी है। नागार्जुना सागर से 5,86,041 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डैम के 20 से ज्यादा दरवाजे खोल दिए गए हैं। दूसरी तरफ श्रीशैलम डैम से भी 5,95,252 क्यूसेक पानी का अखराज अमल में लाया गया है। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया था। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने आज ओहदा छोड़ने के आखिरी दिन लकड़ी का पुल से टेलीफोन भवन तक बस में सफर किया। सजनार ने UPI के जरिए अपने टिकट का किराया अदा किया और बस मुसाफिरीन के साथ भी बातचीत की।
वाज़ेह है कि आरटीसी के एमडी वीसी सजनार को हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है और आज बहैसियत आरटीसी एमडी उनका आखिरी दिन बताया गया है। चादरघाट काजवे के सैलाब के समय हुई तबाही और मरम्मत के कामों को देखते हुए उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस पुल के बंद किए जाने और फेस्टिवल के लिए आबाई मुकामात जाने वालों के सबब पूरे इलाके और चादरघाट सर्कल पर घंटों ट्रैफिक में खलल देखा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस चादरघाट ने इस इलाके के बजाय मुतबादिल रास्ते का इंतखाब करने का आवाम को मशवरा दिया है। डी-मार्ट मलकपेट मेट्रो स्टेशन, यशोदा हॉस्पिटल, नलगुंडा चौराहा रोड, ओवरब्रिज, चादरघाट, गोल चक्कर से आने वाले और जाने वालों से कहा गया है कि उस रूट पर ट्रैफिक में मुसलसल खलल को देखते हुए मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें। फेस्टिवल के सबब यह रूट जो दिलसुख नगर, विजयवाड़ा शहरा से मरबूत है, ट्रैफिक का काफ़ी दबाव है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने पर पुलिस की जानिब से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन काजवे को बंद किए जाने और फेस्टिवल मनाने आबाई मुकामात को जाने वाले ट्रैफिक के सबब मुश्किलात पैदा हो रही हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में सैलाब से मुतासर इलाकों में सफाई व मरम्मत के काम तेजी से जारी हैं। सैलाब के बाद चादरघाट काजवे यानी छोटे पुल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस पुल के हिसार के लिए जो दीवारें थी वो तबाह हो गईं। रुकन असम्बली की मांग पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर एस एम अबरार इस पुल के हिसार की दीवारों को दोबारा उठाने और उन पर जालियां लगाने के कामों की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात के अमले के साथ इन कामों की तकमील का जायजा लिया। इस पुल को हुए नुकसान के सबब इसे ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। पुल की मुकम्मल मरम्मत होने के बाद ही इसे आवाम के लिए खोला जाएगा। 30 सितंबर को रोटरी चिल्ड्रंस पार्क के पास यहां टैंकबंड के पास बदकमा तकरीब के सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। आम ट्रैफिक जो टैंकबंड से तेलुगु तल्ली जंक्शन और करबला मैदान जाती है, दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक यहां पर तहदीदात रहेंगी। इकबाल मीनार से अपर टैंकबंड जाने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। वीवी स्टैचू से एनटीआर मार्ग जाने वाली ट्रैफिक का रुख इंदिरा गांधी के मुजस्समे की संत मोड़ दिया जाएगा। सिकंदराबाद से अपर टैंकबंड आने वाली ट्रैफिक का रुख बाइबल हाउस की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मुशीराबाद और कावाड़ीगुड़े से चिल्ड्रन पार्क अपर टैंकबंड तक आने वालों को आगे जाने की इजाजत नहीं रहेगी। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुल्क के सबसे बड़े फिल्म पायरेसी यानी कि फिल्म कजाकी के एक बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते बताया कि इस पायरेसी के जरिए तेलुगु और दूसरे फिल्म इंडस्ट्री को 3,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिल्म प्रोड्यूसर्स भी इससे परेशान थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि टेलीग्राम चैनल, टोरेंट साइट और एमओ सिस्टम के जरिए फिल्मों की पायरेसी की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक थिएटर्स में बैठकर भी छुपे हुए कैमरों से फिल्मबंदी की जा रही थी। पॉपकॉर्न के डिब्बे में भी कैमरे छुपाकर फिल्म की कॉपी की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में अहम सरगना जाना किरण कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जो थिएटर में बैठकर भी फिल्म रिकॉर्ड किया करता था। इस टोली का एक शख्स अश्वनी कुमार जो बिहार का साकिन है, उसने कई फिल्म कंपनियों के अलावा सरकारी इदारों की वेबसाइट को हैक किया। अश्वनी कुमार के घर से 22 सीसीटीवी कैमरे भी जब्त किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक अश्वनी कुमार के अकाउंट में 1 लाख अमेरिकी डॉलर की मुमासिल रकम पाई गई। उनके एक साथी अश्मित कुमार को पकड़ा गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि फिल्म की तैयारी के बाद फिल्म कंपनियों से भी उन्हें हैक किया जाता था। सीवी आनंद ने बताया कि फिल्मों को मुख्तलिफ साइट पर अपलोड किया जाता और उसमें गैर कानूनी बेटिंग ऐप के इश्तिहारात हुआ करते थे। पायरेसी का काम करने वालों की तनख्वाह माहाना 9 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में मुकम्मल तहकीकात करते हुए तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर इस टोली को पकड़ा गया। पूरे मुल्क में इस कजाकी से 22,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। बताया गया है कि तमिलनाडु का साकिन सिरिल 2020 से पायरेसी की साइट चलाया करता था। जिन फिल्मों की पायरेसी की गई है उसमें कुबेरा भी शामिल थी। कमिश्नर पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। सीवी आनंद के मुताबिक 5 जून को इस सिलसिले में महेंद्र बाबू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार शुदगान के नाम अश्वनी कुमार, सिरिल, जाना किरण कुमार, सुधा किरण, अरसलान अहमद बताए गए हैं। ये टोली तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयाली फिल्मों की कजाकी किया करती थी। कमिश्नर पुलिस ने इस पूरे मामले में टीम में शामिल ओहदेदारों को मुबारकबाद दी है। ये महीने में ये सिरिल राज 15 मूवीज़ तक अपलोड कर रहा है। अभी तक 550 मूवीज़ अपलोड किया है और रिसेंटली कुबेरा तेलुगु मूवी अपलोड किया है। उसके पास 10 क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, उसको भी हमने सीज़ किया और इस तरीके से वो पैसे कमा रहा है। तो ये एक हुआ, एक
मोडस ऑपरेंडी। दूसरा मोडस ऑपरेंडी है वो HD पायरेसी का। HD पायरेसी में क्या हो रहा है कि जो हैकर है वो डायरेक्टली जो मूवी बनाने के बाद उसका HD कॉपी को स्टोर करते हैं, वो डिजिटल कंपनी वाले, उनके पास के सर्वर्स जो हैं उसको हैक करके वो डायरेक्टली मूवी लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही नुकसान पहुंचने वाली चीज़ है। तो इसका हमको कैसे हम पता लगा कि हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो जाना किरण कुमार जो पहले पकड़ा गया, उसका क्रिप्टो वॉलेट जो है, उसको बाईबिट वॉलेट जो है, इसकी तहकीकात करते हुए एक अश्मित सिंह पूना में रहता है, उसके पास पहुँचे, उसको पकड़ा गया। और वो जो अश्मित सिंह वो क्रिप्टो ट्रेडर है, तो वो किसके साथ ट्रेड कर रहा है? एक नाम है, एक वॉलेट, एक टेलीग्राम यूज़र आईडी है @Qtuyo, वो एक अश्विनी कुमार नाम का आदमी के पास वो पेमेंट हो रहा है उसके ज़रिए। तो उसको ट्रेस करते करते हमारा टीम पहुंचा पटना बिहार में। ये एक वहाँ पर जाकर तहकीकात करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसको पकड़ा गया। ये एक छोटा बच्चा है, 21 साल का है, 12th फेल है, बट हैकिंग करने में माहिर है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में मजालिस मुकामी के इंतखाबात 5 मरहलों में होंगे शेड्यूल जारी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज, सियासी जमातों की सरगर्मियों का आगाज।
बीआरएस पार्टी मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए तैयार, कांग्रेस को जिल्लत में शिकस्त होगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत हैदराबाद को बारिश से महफूज रखने में नाकाम, केटीआर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने 60 मुकामात पर इंद्रम्मा कैंटीन्स का किया आगाज। 5 रुपए में दस्तयाब रहेगा नाश्ता। हैदराबाद को भूख से पाक बनाना मकसद, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। तेलुगु और दूसरी फिल्मों की पायरेसी में मुलविस बैन रियासती टोली को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार। थिएटर्स में बैठकर भी फिल्मों की रिकॉर्डिंग का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।